बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज सेकेंड ईयर की मैथ का हमारा लेक्चर नंबर 29 है। लास्ट लेक्चर जो हमारा हुआ था उसमें 5.1 के कुछ क्वेश्चन हमने किए थे और हमने ग्राफ भी बनाए, इनइक्वालिटीज़ भी मोर देन 1 देखी है हमने। आज भी 5.1 को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं और कुछ नई चीज़ें आपको ग्राफ के हवाले से मिलेंगी और तकरीबन 90% काम वही होगा जैसे मैं आपको पहले चैप्टर के स्टार्ट में बता चुका हूँ कि पूरे चैप्टर की थीम एक जैसी है। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को थोड़ा थोड़ा हम एडवांस करते जाएंगे, लेकिन जो बेस है वो वही रहेगी इसकी। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक जैसे थे दोनों, आप खुद पढ़ भी सकते हैं। 4 में एक एक्स्ट्रा चीज़ आपसे डिमांड की गई थी, तो 3 मैंने इसलिए स्किप किया जो कि 3 और 4 बिल्कुल एक जैसे हैं। 4 में जो नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी उसके लिए मैंने ये अटैम्प्ट किया है। इसके बहुत सारे पार्ट्स थे और मैंने उसमें से एक थर्ड पार्ट जो है वो आप लोगों के लिए अटैम्प्ट किया है। इसमें देखेंगे हमें क्या नई चीज़ सीखने को मिलती है। वर्डिंग आप पढ़ें तो ग्राफ दी सोल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़, ये पुरानी बात होगी। एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट इन ईच केस। अब जो नई चीज़ आपके सामने यहाँ पे नज़र आई है वो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये कॉर्नर पॉइंट्स क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह फाइंड किए जाते हैं। बाकी वही पुराना काम ही है, जैसे आपके सामने आप देख सकते हैं कि इस इनइक्वालिटी को भी हम कोई लेबल करके 1 कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं ये 2 है। ये साथ एक कंडीशन लगा दी है उसने, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको देखेंगे कि ये किस को रिप्रेजेंट करती है और इसका क्या ग्राफ पे इफ़ेक्ट होगा। इससे पहले आपने जो क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन 2 तक आपने जो काम किया उसमें आपको ये चीज़ नज़र नहीं आई थी। आगे चलते हैं जी। तो आप जानते हैं सबसे पहले इनइक्वालिटीज़ का जो सोल्यूशन है उसको शेड करने के लिए, उसको ड्रा करने के लिए हमें बाउंड्री लाइंस का ग्राफ बनाना पड़ता है और वो बनती है इक्वेशन से। तो ये दोनों जो इनइक्वालिटीज़ हैं इनकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी हमें। तो मैं लिखता हूँ सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशंस आर। किस तरह की बनेंगी? जो पहले वाली बनेगी वो यूँ होगी, 3x + 7y = 21 और दूसरे वाले की बनेगी 2x - y = -3। अब चूँकि आप 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं लास्ट पिछले जो लेक्चर्स हुए हैं उनके अंदर, अब इससे आप फेमिलियर भी होंगे, तो थोड़ा सा काम हम स्पीड से भी कर सकते हैं। इसका नाम हम इक्वेशन 3 और इसका नाम हम रख लेते हैं इक्वेशन 4। ये दोनों बाउंड्री लाइंस होंगी और वो फिर उसका जो है सॉल्यूशन इनकी बेस पे हम फाइंड करेंगे। अब जब ये 2 लाइंस हैं तो आप जानते हैं लाइन का ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं और वो यूजुअली हम प्रेफर करते हैं इंटरसेप्ट्स को। यानी आप इसमें एक बार 0 पुट करेंगे y को, इसमें भी आप एक बार 0 पुट करेंगे y को। y 0 पुट करने से देखें क्या बनता है। जब y 0 पुट करेंगे यहाँ 0 हो जाएगा, ये बनेगा 3x = 21 और यहाँ से x आ जाएगा 7। इसी तरह से जब यहाँ y 0 पुट करेंगे, ये देखें ये y लिखा हुआ है, तो 2x - y 0 हो जाएगा, तो 2x = -3 रह जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3/2। तो ये एक पॉइंट मिल गया हमें। दिस सिंप्लाइज, एक पॉइंट कौन सा आया हमारे पास भाई, जिसमें x 7 और y 0 है, इज़ अ पॉइंट। ये एक पॉइंट मिल गया, कहाँ मिला हमें? ऑन 3, लाइन 3 के ऊपर। इसी तरह इसका एक और पॉइंट आएगा, x को 0 पुट कर उसको हम b कहेंगे, इसको हम CD कह देते हैं। तो यहाँ जब हमारे पास पॉइंट लिखा जाएगा तो ये होगा, इसको हम C पॉइंट कह देते हैं, x - 3/2 और y 0 इज़ अ पॉइंट, कहाँ पे है जी? ऑन द लाइन 4। ले जी, एक बार हमने सिर्फ y 0 पुट, अब हम x को भी 0 पुट करेंगे तो यही जो पार्टीशन चल रही है इसी को थोड़ा सा यहाँ और कंटिन्यू कर लेते हैं। तो यही पार्टीशन कंटिन्यू है। अब आप इसी पार्टीशन के अंदर देखिए, अब एक साइड पे आप पुट कर रहे हैं जिस तरह आपने y 0 पुट किया है, बिल्कुल इसी तरह से अब आप इसमें x को 0 पुट करें। तो ये आपके पास देखें क्या बनेगा, पुट x = 0 in 3। ये 3 है, यहाँ आप x को 0 पुट कर रहे हैं, तो 3 से क्या इम्प्लाई होगा? देखें 3 इम्प्लाइज x को 0 पुट कर दिया तो 0 + 7y = क्या आ जाएगा? 21। यहाँ से y = आ जाएगा
3। तो पॉइंट हमारे पास बना जिसमें x0 और y3 है, इज़ अनदर पॉइंट। ये कहाँ पे है? अनदर पॉइंट ऑन द लाइन 3। लाइन 3 के ऊपर आपको एक और पॉइंट मिल गया। सिमिलरली राइट साइड पे आप इस जगह पे पहले आपने y0 पुट किया था, अब आप x0 पुट करें। पुट x इज इक्वल टू 0 इन 4। सो 4 इम्प्लाइज 4, जब आप x को 0 पुट कर रहे हैं यहाँ पे तो ये माइनस y बच जाएगा। 0 माइनस y इज इक्वल टू -3, तो यहाँ से y आ जाएगा 3। अब हम कह सकते हैं कि एक और पॉइंट कौन सा बन गया हमारे पास, इसको D पॉइंट कह दें। x0 और y3 इज़ अनदर पॉइंट ऑन द लाइन 4। लें जी, वी हैव ऑल द रिक्वायर्ड डाटा। दोनों के ऊपर दो पॉइंट्स मिल चुके हैं। मैं इनको ज़रा प्रोमिनेंट करने के लिए मैंने कहा था डिफरेंट कलर यूज़ किया करें थोड़ा सा। पेपर में चूँकि रेड तो आप यूज़ नहीं कर सकते ना, ग्रीन यूज़ कर सकते हैं। या तो चलो हम थोड़ा सा विजुलाइज़ करने के लिए आपको ये कलर दिखाते हैं, अदरवाइज़ पेपर में ब्लू और ब्लैक के अलावा आपने कोई कलर यूज़ नहीं करना। तो यहाँ प्रोमिनेंट करने के लिए आपके पास अगर 2 मार्कर्स या पेन हैं ब्लैक और ब्लू, तो आप ब्लू और ब्लैक का कम्बिनेशन रखा करें, और कोई कलर आपने यूज़ नहीं करना। ए यहाँ पे आ गया और ये आ गया बी, फिर सी ये वाला पॉइंट आ गया और ये आ गया उसका करस्पॉन्डिंग डी। तो दो पेयर हमारे पास 2 पेयर आ चुके हैं, तो 2 लाइंस हम आसानी से बना सकते हैं। अब मैं XY प्लेन ड्रा करता हूँ और दोनों लाइंस प्लॉट करने के बाद देखते हैं कि शेड हमने किस तरफ करना है। अच्छा जी, मैंने XY प्लेन आप लोगों के सामने ड्रा कर दिया है और इसको प्लॉट करना शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है A7,0, x7 और y0 वो यहाँ बनता है, ये आ गया A पॉइंट। इसके करस्पॉन्डिंग जो B है वो 0,3 है, x0 और y3 वो ये बन गया। इन दोनों को मिलाना है, मिला के हमें लाइन का जो ग्राफ है वो ट्रेस करना है। तो देखें यहाँ से आप इन दोनों को मिला लेते हैं, तो ये हमारे पास जो पहली लाइन थी इसका ग्राफ बन जाता है। इसको जितना भी एक्सटेंड करना चाहें आप लेफ़्ट राइट एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि लाइन की कोई लिमिट नहीं होती। तो ये आपके पास दोनों तरफ से मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया। अब जो सेकंड लाइन है उसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ब्लू कलर यूज़ कर लेते हैं उसके लिए। दूसरी जो लाइन है हमारे पास वो है जिसमें x -3/2 और 0 है। -3/2 आप जानते हैं -1.5 होता है, वो -1 और -2 के दरमियान में कहीं पे होगा। ये वो पॉइंट बनता है, इसको हम कह देते हैं C, और D बनता है इसके करस्पॉन्डिंग जो है पार्टीशन की इस तरफ 0,3। बाई चांस ये वाला पॉइंट भी एग्जैक्ट उस जगह पे आ रहा है जो हमें उसका मिल रहा था, तो ये भी 0,3 पे आ गया और C भी यहीं पे आ रहा है और B भी यहाँ पे आ रहा है और D भी यहीं पे आ रहा है। तो ये वाला पॉइंट और ये आपस में मिलाना है अब हमने, और इनको मिला के लाइन बनानी है। तो ये देख लें, ये हमने दोनों पॉइंट्स आपस में मिला दिए, तो ये आ गई हमारे पास दूसरी लाइन। अब आप करना क्या चाह रहे हैं कि ये देखना चाह रहे हैं कि शेडिंग किस तरफ की जाए। शेडिंग के लिए आप जानते हैं हम टेस्ट पॉइंट यूज़ करते होते हैं, और वो होता है आमतौर पे ओरिजिन। तो वी यूज़ 0, 0 एज ए टेस्ट पॉइंट एंड देन वी आइडियलाइज़ के कौन सा हमारा जो सोल्यूशन है वो हमने शेड करना है। तो देखें यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा सा स्पेस कम करके, वी यूज़ ओरिजिन एज ए टेस्ट पॉइंट। और ये पुट कहाँ करना होता है? ये पुट करना होता है आपने हमेशा इनइक्वालिटीज़ के अंदर। तो पहली इनइक्वालिटी में पुट करें 0, 0, तो ये बनेगा 0 + 0 लेसर इक्वल टू 21। और सेकंड वाली में पुट करें तो 0 - 0 लेसर इक्वल टू -3। अब पहली बात तो ठीक है, 0 लेस देन और इक्वल 21 तो है, लेस तो है, इक्वल बेशक ना हो, तो ये तो बात हो गई ट्रू। लेकिन दूसरी देखिए 0 इज़ लेसर इक्वल टू -3, ना 0 -3 के इक्वल होता है, ना 0 -3 से लेस होता है। दोनों बातें फॉल्स हैं, तो कोई एक भी बात ट्रू नहीं है, तो ये फॉल्स। तो एक हो गया ट्रू, एक हो गया फॉल्स। और आप सुन लें कि जिसका ट्रू होगा उसका सोल्यूशन टूवर्ड्स ओरिजिन होगा, जिसका फॉल्स होगा उसका अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। 2 चीज़ें होगी। अगली चीज़ हमने एक और याद रखनी है, वो ये है कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है कि y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इस कंडीशन का मतलब ये होता है कि आपने शेडिंग जो है सोल्यूशन रीजन सिर्फ वो वाला फाइंड करना है जहाँ y 0 या 0 से ग्रेटर है।
और y ज़ीरो या ज़ीरो से ग्रेटर होता है हमेशा x एक्सिस और उससे ऊपर, यानी इसको अपर हाफ प्लेन कहते हैं। तो शेड करते हुए मेक श्योर कि आप अपर हाफ में रहेंगे, लोअर हाफ में नहीं आएंगे आप लोग, इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से। अगर ये रिस्ट्रिक्शन ना होती तो हम ओपन शेडिंग करते सारी। तो देखें अब मैं जब शेड करना शुरू करूँगा तो जो कि लाइन 1 जो है उसका ट्रू हुआ है तो उसका आएगा टूवर्ड्स ओरिजिन। ये देखें इसका टूवर्ड्स ओरिजिन शेड करेंगे, लेकिन इस कंडीशन को ध्यान में रखना है कि y ज़ीरो या ज़ीरो से ग्रेटर होना चाहिए, यानी y नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और y नेगेटिव होता है x एक्सिस की लाइन से नीचे। तो आपने नीचे नहीं आना, उस कंडीशन को देखते हुए शेडिंग टूवर्ड्स ओरिजिन होगी। ये देखें टूवर्ड्स ओरिजिन ही कर रहे हैं, लेकिन x एक्सिस की लाइन से हम नीचे नहीं आ रहे, इधर भी आगे जा सकते हैं टूवर्ड्स ओरिजिन, सिर्फ हम इस लाइन से नीचे नहीं आएंगे। अच्छा ये तो हो गया इसका। अब जो सेकंड वाली इनइक्वालिटी है, ये जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा, फॉल्स है, तो इसका अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। अब ये लाइन है, अगर इसका सेटिस्फाई करता है ओरिजिन तो ये टूवर्ड्स ओरिजिन शेड करते हैं हम। अब नहीं कर रहा तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन शेड करना है। तो ये देखें अवे फ्रॉम द ओरिजिन करेंगे, लेकिन आपने अपर हाफ में रहना है, लोअर हाफ में आप नहीं आ सकते। तो ये हो गया। अब आप देखें कि जो कॉमन रीजन है वो कौन सा है, उसको थोड़ा सा हम डार्क कर लेते हैं, ज़रा प्रोमिनेंट करते हैं। तो कॉमन रीजन जो इसके अंडर भी आए और इसके अंडर भी आए वो ये वाला है। ये देखें, इसको ज़रा मैं डिफरेंट कलर दे रहा हूँ, आप पेपर में इसको परमानेंट किसी कलर से मार्कर या पेन वगैरह से शेड कर दीजिएगा। ये बन रहा है हमारा कॉमन सोल्यूशन रीजन। इसमें देखें तो ये एक इस तरह की डायग्राम बन रही है जिसमें आपके पास एक कॉर्नर ये बन रहा है इसका, जिसको सी कहा था हमने, क्योंकि वो डायग्राम में शेडिंग में आ गया था, ये सी पॉइंट है। और एक कॉर्नर ये बना है जिसको हम बी भी कह सकते हैं और डी भी कह सकते हैं। और बाकी इस तरफ से अगर देखें तो ये ओपन रीजन है, तो ये इसे कहते हैं अनबाउंडेड रीजन। तो दो ही हमें इस रीजन के कॉर्नर नज़र आ रहे हैं, एक बी और एक सी। तो हम ये कहेंगे कि अगर इस सोल्यूशन रीजन का, जिस तरह उसने हमसे कहा था कि कॉर्नर पॉइंट्स भी फाइंड करने हैं, तो सोल्यूशन रीजन तो हमें नज़र आ रहा है, और जो कॉर्नर पे पॉइंट्स आ रहे हैं वो सिर्फ दो आ रहे हैं हमारे पास, सी और बी। इस तरह से चूँकि ये ओपन हो गया तो वहाँ कोई कॉर्नर नहीं होगा। अगर इन केस ये वाला सोल्यूशन होता जो ट्राइंगल से बन रही है, तो ये हर तरफ से बाउंड है, इसे हम कहते हैं ये बाउंडेड है, बाउंडेड सोल्यूशन रीजन। इसके फिर तीन कॉर्नर होते हैं, ए, सी और बी। और जो इस तरफ जो हमारा एग्जैक्ट सोल्यूशन रीजन है वो ओपन हो चुका है, तो दो कॉर्नर बन रहे हैं, बी और सी कह सकते हैं या डी और सी कह सकते हैं, क्योंकि बी और डी कंसाइड कर रहे हैं। तो ये जो बात मैंने आपको बोल के बताई है ये मैं यहाँ लिखता हूँ ताकि ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएं। अच्छा जी, सारी बातें मैंने यहाँ लिख दी हैं। पहली बात तो ये कि जो कि 1 सेटिस्फाई कर रही थी, तो हमने कहा कि सोल्यूशन रीजन ऑफ 1 इज़ टुवर्ड्स ओरिजिन। जो पहली इनइक्वालिटी थी उसका टुवर्ड्स ओरिजिन था, वो हमने शेड कर दिया टुवर्ड्स ओरिजिन। और 2 चूँकि फॉल्स थी तो हमने लिखा कि सोल्यूशन रीजन ऑफ 2 इज़ अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से अपोजिट अवे फ्रॉम द ओरिजिन, इसको शेड कर दिया हमने। फिर कॉमन रीजन को हमने कहा कि कॉमन सोल्यूशन रीजन इज़ शोन इन द डायग्राम, और डायग्राम में शो हो रहा है। और दो हमारे पास कॉर्नर आए थे, सी और बी कह लें या सी और डी कह लें। तो आल्सो कॉर्नर पॉइंट्स आर -3/2 0 एंड 0 3। कॉर्नर पॉइंट्स को वर्टिसेस ऑफ सोल्यूशन रीजन भी कहा जाता है। तो अभी देखें, आप रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी कि आपने सिर्फ शेड करना है y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तक, जिसका मतलब था अपर हाफ प्लेन। अगर ये कंडीशन लगाई जाती x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो x 0 या 0 से ग्रेटर कहाँ पे होता है, इस y एक्सिस की लाइन के ऊपर या उससे ऑनवर्ड, तो इसे हम कहते हैं राइट हाफ प्लेन। तो ये रिस्ट्रिक्शन किसी में x की होती है, किसी में y में की होती है, और किसी में दोनों की भी हो सकती है। तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या नई चीज़ हमें सीखने को मिलेगी। अच्छा जी, अब मैंने क्वेश्चन 5 का एक पार्ट लिखा है, इसके भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, 5-6 पार्ट्स, और सब में एक ही काम करना है। वो एक काम ये है कि 3 इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं और आपने उनका कॉमन सोल्यूशन रीजन फाइंड करना है। अब जिस तरह आपने एक इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन भी किया, 2 वाला भी किया, अब हम 3 की तरफ आ रहे हैं। तो मैक्सिमम आपकी कोर्स में 3 इनइक्वालिटीज़ वाले ही क्वेश्चन है। तो एक इसका भी पार्ट हमने अटैम्प्ट करना है, देखते हैं इसमें क्या नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। सबसे पहला काम तो वही जो हम यूजुअल एक वे हमारा होता है कि हम इन तीनों इनइक्वालिटीज़ की जो एसोसिएटेड इक्वेशंस हैं वो लिखते हैं पहले। तो मैं लिखता हूँ एसोसिएटेड इक्वेशंस आर। अब वो क्या होंगी, आपने इन तीनों इनइक्वालिटीज़ को इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना है। और फिर आप जानते हैं, एक बार x को 0 पुट करते हैं, एक बार y को 0 पुट करते हैं। तो मैं तीनों को अलग अलग बनाता हूँ टेबल, और फिर उसमें ये काम करते हैं ताकि हमारा टाइम कम से कम वेस्ट हो। अच्छा जी, मैंने तीनों के लिए एक मतलब कॉलम्स 3 बना लिए ताकि तीनों अलग अलग सॉल्व कर सकें। पहली जो हमारे पास है वो क्या है, देखें 3x - 4y = 12। सेकेंड बनेगा 3x + 2y =
3 और इसकी जो बनेगी करस्पॉन्डिंग वो x + 2y = 9। इनको भी लेबल कर लेते हैं, वी कॉल इट 4, फिर 5 और फिर 6। अब आप देखें इसमें एक बार आप 0 पुट करें y को, जब आप y को 0 पुट करेंगे तो y 0 होने के बाद क्या होगा, ये 3x = 12 आएगा और यहाँ से x = 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, एक पॉइंट मिल गया हमें, 4 इसमें x है और y जिसमें 0 है, इज़ अ पॉइंट ऑन 4। ये लाइन 4 के ऊपर हमें एक पॉइंट मिल गया है। इसी तरह अब आप इसमें जिस तरह y 0 पुट किया है, अब आप इसमें x को 0 पुट करें। x 0 पुट करेंगे जब तो ये -4y = क्या हो जाएगा, 12। ये देखें -4y = 12 होगा और यहाँ से y = -3 आ जाएगा। अब देखें क्या होना है, तो एक और पॉइंट मिल गया जिसका नाम b रख लें, 0, -3, जिसमें x 0 और y कितना है, -3, इज़ अनदर पॉइंट। अनदर पॉइंट किसके ऊपर मिल गया जी, अनदर पॉइंट ऑन द लाइन 4। तो एक साइड एक कॉलम का प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया। अब इसकी तरफ आते हैं। इसमें भी आप एक बार y को 0 पुट करते हैं जब, तो आप देख सकते हैं y 0 किया तो 3x = क्या आ जाएगा, 3 और 3 से डिवाइड करें, x = क्या आ जाएगा, 1। इसको आप कहते हैं a b, वो हो गया, इसको c नाम दे देते हैं। 1, 0 इज़ अ पॉइंट ऑन 5। और लाइक वाइज जिस तरह वहाँ x 0 पुट किया था, यहाँ आप x 0 पुट करें। x 0 पुट करेंगे तो 2y = क्या आ जाएगा, 2y = 3 आएगा, यहाँ से y आ जाना है 3/2। अब हम कह सकते हैं 0,3/2 इज़ अनदर पॉइंट, ये किसके ऊपर आ गया जी, ऑन द लाइन 5। अब यहाँ पे आते हैं, बिल्कुल उसी तरह पैरेलल काम करते जा रहे हैं। y पहले 0 पुट करते हैं, फिर हम x 0 पुट करते हैं। 3 इनइक्वालिटीज़ के अंदर 3 मुख्तलिफ क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ये y को 0 जब पुट करेंगे आप, तो देख लें y 0 होने के बाद x डायरेक्ट आपके पास क्या आ जाएगा, 9। तो इसका मतलब एक पॉइंट मिल गया हमें, इसका e नाम रख लें, x9 y 0 इज़ अ पॉइंट ऑन 6। और फिर एट द एंड क्या करना है आपने, पुट x = 0। अब x को 0 पुट करेंगे तो देखें 2y = क्या आता है, 2y = 9 आ जाएगा। ये 2y = क्या हो गया, 9। और यहाँ से आपके पास y बन गया 9/2। इसको f पॉइंट कह दें, 0x हो गया और y 9/2। ये हम कह सकते हैं कि इज़ अनदर पॉइंट ऑन 6। सो वी हैव ऑल द रिक्वायर्ड डाटा हमने सारा पूरा कर लिया है। अब प्लॉट करने की बारी है। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि पॉइंट्स को ज़रा प्रोमिनेंट करने के लिए डिफरेंट कलर यूज़ किया करें, तो मैं इनको प्रोमिनेंट करता हूँ। एक हमारे पास a.40 है, b 0,-3 है, c 1,0 है, d जो है वो 0,3/2 है, e हमारे पास 9,0 है और f हमारे पास 0,9/2 है। तो ये 6 हमारे पास पॉइंट्स हैं। 6 पॉइंट्स का मतलब है 3 पेयर हैं और 3 पेयर से 3 लाइंस बनेगी, बिकॉज एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रा द ग्राफ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। लेकिन जी अब स्केच बनाता हूँ मैं, XY प्लेन बनाते हैं और उसके बाद उसको प्लॉट करते हैं। अच्छा, अब हम प्लॉट करने के लिए XY जब प्लेन बनाएंगे तो एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो वैल्यूज़ होती हैं यहाँ से आप मार्जिन सेलेक्ट किया करें कि ज़्यादा मार्जिन किस क्वाड्रेंट को देना है। तो आप अगर इस रो को देखेंगे जिसमें आपने y 0 पुट किया हुआ है, तो आपको x का मार्जिन मिलेगा। x की वैल्यू 1 भी है, 4 भी है, 9 भी है, सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं और मैक्सिमम वैल्यू 9 है। तो ज़्यादा मार्जिन आपने दिया है पॉजिटिव x एक्सिस को। इसी तरह अगर यहाँ आपने x को 0 पुट किया है इस रो में, इसमें आपको y का मार्जिन मिलेगा। y -3 से लेकर 9/2 तक है। 9/2 मीन्स 4.5।
तो y को आपने मैक्सिमम 5 तक मार्जिन दिया था कि 4.5 कवर हो जाए, और नेगेटिव साइड से -3 भी उसमें कवर हमने करना था। तो पहला पॉइंट है 4 0 x4 y 0 यहाँ बनता है, जिसको हम कहते हैं ये कौन सा पॉइंट है हमारे पास a, ये आ गया a पॉइंट। इसके करस्पॉन्डिंग b कहाँ पे है 0 -3, x0 और y -3 ये आपके पास आ गया b। इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। अब 3 लाइन से मैं कोशिश करता हूँ कि 3 मुख्तलिफ कलर यूज़ करूँ। तो ये आपने इन दोनों को जब मिलाना है आपस में, तो देख लें ये लाइन बनेगी आपके पास, ये आ गई हमारे पास फर्स्ट लाइन। आगे जितना भी इसको एक्सटेंड करें कर सकते हैं, जो कि लाइन की कोई लिमिट नहीं होती। दूसरा जो हमारे पास ग्राफ बना है देखें ज़रा, वो किसका है 1 0 और 0 3/2, x1 0 x1 y 0 ये बन रहा है। इसको आप कहते हैं कौन सा पॉइंट है ये हमारे पास C। और 0 3/2 का मतलब क्या होगा, 3/2 मीन्स 1.5, x0 और y 1.5 है, 1.5 यहाँ कहीं बनेगा। ये पॉइंट कौन सा बन रहा है D। इन दोनों को आपस में मिलाएं। तो इसको अब मैं ब्लू कलर से शो कर देता हूँ ताकि थोड़ा डिफरेंट कलर हमारे सामने आए। ये आ गया हमारे पास सेकंड लाइन का ग्राफ। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दें, ये बन गया हमारे पास दूसरा ग्राफ। और इसको मज़ीद भी एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन हमें चूँकि आगे चाहिए नहीं तो हम यहीं तक इसको रोक रहे हैं। तीसरा ग्राफ मैं शो करता हूँ रेड कलर से, और वो कौन सा बनेगा ज़रा ऑब्ज़र्व करें आप लोग। तो उसमें x है 9 0 और y है 0 9/2। x 9 0 कहाँ बनता है यहाँ पे, ये पॉइंट आ गया आपके पास E, और f है 0 9/2, 9/2 मीन 4.5, ये बनेगा यहाँ पे। इसको हम कहते हैं ये कौन सा पॉइंट है F। E और F को मिलाएंगे तो तीसरा ग्राफ बनेंगे। इसको रेड कलर से शो करते हैं, ये देख लें। यहाँ से हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं तो ये बनता है हमारे पास लास्ट ग्राफ जो है। इसको फर्दर भी प्रोड्यूस करते हैं ताकि ये थोड़ा सा हर तरफ नज़र आए आपको। इधर प्रोड्यूस कर दिया मैंने इसको, और इसको आगे प्रोड्यूस करें अगर हम, तो इसको मज़ीद आगे भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। ये इस तरफ आ गया। थोड़ा सा मैं इस ब्लू वाले ग्राफ को भी प्रोड्यूस कर देता हूँ ताकि सारे ग्राफ जो हैं वो जो उनकी इंटरसेक्शन है वो क्लियर हो सके हमारे सामने। तो ये मैं इसको आगे से थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूँ, ये आ गया हमारे पास इसका। तो अल्टीमेटली देखें ज़रा, ये आ गए हमारे पास तीनों ग्राफ। अब ये डिसाइड करना होता है कि शेड किस तरफ किया जाए। शेडिंग आमतौर पे होती है टेस्ट करने के बाद। तो हम 0 0 को एज ए टेस्ट पॉइंट ले रहे होते हैं। तो मैं लिखता हूँ 0 0 मीन्स ओरिजिन। तो मैं लिखता हूँ वी यूज़ 0 0 एज ए टेस्ट पॉइंट। यहाँ थोड़ी स्पेस बना लेते हैं। वी यूज़ ओरिजिन एज ए टेस्ट पॉइंट। इसको हम एज ए टेस्ट पॉइंट ले रहे हैं। और कहाँ पुट करना होता है, तीनों इनइक्वालिटीज़ के अंदर। पहले इनइक्वालिटी में पुट करते हैं। सो फर्स्ट इनइक्वालिटी में पुट करें, क्या बनेगा देखें, 0 - 0 पुट हो जाएगा। तो ये बनेगा 0 - 0 इज़ लेस और इक्वल टू 12। और आप देख सकते हैं कि 0 - 0 अगर लेस इक्वल टू 12 है तो 0 और 12 के या तो इक्वल होता है या उससे लेस। इक्वल तो नहीं होता लेकिन लेस तो होता है, तो इसका मतलब ये बात ट्रू है। फर्दर यहाँ जब पुट करेंगे 0 + 0, देखें क्या बनता है इनइक्वालिटी 2 के अंदर, 0 + 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब आप नोट करें कि 0 + 0 करके 3 से इक्वल या उससे ग्रेटर लिखा हुआ है, ना 0 3 के इक्वल है ना उससे ग्रेटर है। तो कोई एक भी बात ट्रू नहीं हो रही, तो ये होगी स्टेटमेंट हमारी फॉल्स। और थर्ड वाले में देखें, ये लिखी है, जब आप थर्ड वाले में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा देखें, 0 + 0 और ये आ जाएगा 0 + 0 लेस और इक्वल टू 9। 0 9 के इक्वल या उससे क्या है लेस। इक्वल तो नहीं है लेकिन लेस तो है ना, तो इसका मतलब ये बात भी क्या होगी ट्रू। तो 2 का ट्रू हो गया और 1 का फॉल्स हो गया। तो जिनका ट्रू है उनका सोल्यूशन टुवर्ड्स ओरिजिन है, जिनका फॉल्स है उनका अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। तो मैं लिखता हूँ अब हेंस सॉल्यूशन रीजन ऑफ ट्रू किसका है, फर्स्ट और थर्ड का। तो फर्स्ट और थर्ड का हम कह रहे हैं फर्स्ट एंड थर्ड इज टूवर्ड्स द ओरिजिन। ये आ गया टूवर्ड्स द ओरिजिन। और आगे हम क्या कहेंगे, एंड सॉल्यूशन रीजन ऑफ
सोल्यूशन रीजन ऑफ 2 जो है इज़ अवे फ्रॉम द ओरिजिन, चूँकि वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अब इनको हम शेड करके बताते हैं कहाँ का है। तो पहले कोशिश किया करें कि आप लेड पेंसिल यूज़ किया करें, बाद में जो कॉमन हुआ करें उसको परमानेंट किसी मार्कर वगैरह से पेन से शो कर दिया करें। तो फर्स्ट का देखें, फर्स्ट लाइन कौन सी थी, ए बी लाइन, इसका टुवर्ड्स ओरिजिन शेड करना है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एक्स और वाई के ऊपर, तो ओपन रीजन शेड करेंगे। तो ये देखें ये टुवर्ड्स ओरिजिन में शेड करता जा रहा हूँ इसको, ये हमने टुवर्ड्स ओरिजिन जितना भी पॉसिबल है जो विजुलाइज हो सकता है वो हम शेड कर देते हैं। ये हो गया टुवर्ड्स ओरिजिन पहली लाइन का। अच्छा अब आ जाते हैं सेकंड लाइन के ऊपर। सेकंड कौन सी हमारे पास, सेकंड चूँकि फॉल्स किया उसने तो सेकंड लाइन थी सी डी लाइन, ये सी डी लाइन है। और चूँकि इसने सेटिस्फाई नहीं किया, अगर सेटिस्फाई करते तो टुवर्ड्स ओरिजिन शेड करते, नहीं करे तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन करेंगे। तो ओरिजिन से अपोजिट शेड करना शुरू करें, ये देखें यहाँ से बात शुरू करते हैं, ये हम अवे फ्रॉम द ओरिजिन शेड करते जा रहे हैं। और हर क्वाड्रेंट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हर क्वाड्रेंट में शेड कर सकते हैं। जो ब्लू कलर की लाइन थी इसका हमने अवे फ्रॉम द ओरिजिन शेड कर दिया। आखिरी रेड लाइन है जिसको हमने लाइन 3 कहा हुआ है, लाइन इनइक्वालिटी 3 कहा हुआ है। इनइक्वालिटी 3 ने भी सेटिस्फाई किया है और उसका भी टुवर्ड्स क्या होगा, ओरिजिन। तो इसका भी टुवर्ड्स ओरिजिन करते हैं, देखें यहाँ से शुरू हो जाएगा, ये आ गया टुवर्ड्स ओरिजिन और इस पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी क्वाड्रेंट में आप जा सकते हैं शेड करते हुए। तो टुवर्ड्स ओरिजिन शेड करते आए आप, ये हो गया। अब इस सारी जो सिचुएशन है उसमें देखना ये कि कॉमन रीजन किधर है। तो कॉमन जो रीजन बनता है वो ऐसा होगा जो तीनों के अंडर आ रहा होगा। देखें ये जो रीजन बन रहा है दरमियान में, जो एक ट्रायंगल सी बन रही है, ये टुवर्ड्स ओरिजिन भी आता है, इसका भी टुवर्ड्स ओरिजिन, इसका अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो मैं इस आखिरी रीजन को ज़रा ज़्यादा प्रोमिनेंट करता हूँ और ब्लैक कलर यूज़ करता हूँ इसके लिए। मैं देखें तो ये आ जाएगा आपके पास, ये वो रीजन में आप मार्क कर रहा हूँ जो सब में कॉमन आ रहा है। पहली इनइक्वालिटी में भी है, दूसरी में भी है, तीसरी में भी है, तीनों के अंडर आ रहा है। तो आप ज़रा आप ऑब्ज़र्व करें तो ये एक ट्रायंगल सी बन रही है आपके पास। अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो 3 कॉर्नर थे 1, 2 और 3, ये उसने हमसे डिमांड नहीं की, लेकिन अगर हम वैसे मेंशन करना चाहें तो इस कॉर्नर को, इसको और इसको मेंशन कर सकते हैं। और जो तीनों कॉर्नर इस सॉल्यूशन को बाउंड करते हैं, इन रीजन के जो तीनों कॉर्नर हैं ये कॉर्नर पॉइंट्स कहलाते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमसे ये फाइंड करने का कहा गया तो हमने फाइंड किए थे, इस क्वेश्चन में नहीं कहा गया, लेकिन वैसे हम मार्क कर लेते हैं कि ये कहलाते हैं कॉर्नर पॉइंट्स जो सॉल्यूशन रीजन के कॉर्नर पे लाई करते हैं। इनको वर्टिसेस भी कहा जाता है। तो कोई नाम अगर रखते हैं वैसे तो P, Q और R जो हैं ये 3 इसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं जो हमसे डिमांड नहीं किए गए, लेकिन हमें पता होना चाहिए। तो कॉमन सॉल्यूशन रीजन ये दरमियान में ट्रायंगल सी बनी, ये हमारा कॉमन सॉल्यूशन रीजन है। अब मैं ये बात जो है वो यहाँ अगर आप ये लिख चुके हैं तो रेज करके लिखता हूँ ताकि क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। अच्छा जी, अब इस रीजन को हम यहाँ मेंशन करते हैं लास्ट में। अब मैं लिखता हूँ हेंस कॉमन सॉल्यूशन रीजन इज़, कॉमन सॉल्यूशन रीजन इज़ PQR। ये कॉमन सॉल्यूशन रीजन है। और साथ एक बात और लिख दें, एज शोन इन द डायग्राम, यहाँ ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और कुछ बातें वैसे मैं आपको बताता हूँ जो आने वाली जो नेक्स्ट क्लास है हमारी या नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी 5.2 उसमें और 5.3 में हम सीखेंगे। ये वाला क्वेश्चन यहाँ तक हमारा हर लिहाज से कंप्लीट है। सिर्फ अगली एक्सरसाइज का थोड़ा सा आप लोगों का बैकग्राउंड बना दूँ, 2-3 मिनट हम और ले लेते हैं ताकि इस चीज़ को जो नेक्स्ट लेक्चर है उसकी बेस थोड़ी सी बना ली जाए। देखें अभी आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया और ये आपका कॉमन सॉल्यूशन रीजन है। आप जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब इंटर होंगे तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे फिजिबल सॉल्यूशन रीजन। फिजिबल सॉल्यूशन रीजन वो होता है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। उसमें ये जो 3 इनइक्वालिटीज़ दी होंगी आपको, इनके साथ इस तरह की कंडीशन होगी, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये जो 2 कंडीशंस होती हैं इन्हें हम कहते हैं ये नॉन नेगेटिविटी को शो कर रही हैं। यानी असल में ये सॉल्यूशन रीजन को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्ट कर रही होती हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और क्योंकि ये सिर्फ पॉजिटिव नहीं है साथ 0 भी है, तो इक्वल टू 0 x होता है y एक्सिस के ऊपर और y इक्वल टू 0 होता है x एक्सिस के ऊपर। तो इसका मतलब है x एक्सिस, y एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ तक आप लोगों ने रिस्ट्रिक्ट रहना होगा। तो जिस क्वेश्चन में इस तरह की कंडीशन लगा दी जाएंगी वहाँ हम फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर शेड नहीं करेंगे। तो अगर मैं लेट्स सपोज इस क्वेश्चन में ये कंडीशन लगा दूँ, देखें फिर क्या होगा।
फिर होना ये है कि आपकी जो शेडिंग है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक रहेगी, और ये जो पोर्शन नीचे लिखा हुआ है जो हमने यहाँ शेड किया था ये नहीं करेंगे हम, और ये भी नहीं करेंगे। तो मैं अरेज करके दिखाता हूँ आपको। शेडिंग करते हुए आप अगर ये वाला पोर्शन शेड ना करें, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट से आपने आगे नहीं आना, ये शेडिंग नहीं होगी आपकी। और इस साइड से अगर हम देखें तो ये वाला भी शेड नहीं करना होगा आप लोगों ने, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आता, और ये भी आपको शेड नहीं करना होगा क्योंकि ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आता। तो अब आप देखें जब ये शेडिंग नहीं होगी तो हमारा जो सोल्यूशन रीजन होगा वो किस तरह का बन जाएगा। तो ये बनेगा आपके पास सिर्फ ये ओरिजिन था, इस पॉइंट का कोई भी नाम हुआ होगा जो हमने यहाँ फाइंड किया था, ए पॉइंट था ये, लेट से ओ ए क्यू और ये एफ़। तो ओ ए क्यू एफ़ हमारा सोल्यूशन होता अगर साथ ये कंडीशन इम्पोज होती, और ये पहले क्वाड्रेंट में है तो इसको फिजिबल सोल्यूशन रीजन कहा जाता है। ये आज का काम नहीं है हमारा, आज तो हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो चुका था। ये मैंने फर्दर अगले लेक्चर की बेस बनाई है। 5.2 और 5.3 में जो काम करेंगे उसमें आप देखेंगे हर क्वेश्चन के साथ इस तरह की कंडीशंस होंगी, जिन कंडीशंस के बाद हमारा जो सोल्यूशन रीजन है वो सिर्फ पहले क्वाड्रेंट तक महदूद हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। और अगर हम डिफ़ाइन करें हम यूँ कह सकते हैं कि सोल्यूशन रीजन विच इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू फर्स्ट क्वाड्रेंट इज़ कॉल्ड फिजिबल सोल्यूशन रीजन। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में काम होगा। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। एक आध पार्ट 3 इनइक्वालिटीज़ वाला आपने खुद घर पे अटैम्प्ट करना है लाजमी, ताकि नेक्स्ट क्लास से पहले आप लोगों का ये वाला काम कंप्लीट हो हर लिहाज से। तो आज के लेक्चर को यहाँ मैं वाइंड अप करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।